5 फोर्सेस एंड मशीन का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी रगड़ के फ़वाइद और नुकसानात बताने हैं। पेज नंबर 35, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन यानी रगड़ के फ़वाइद। Many of our daily life activities such as walking, writing and stopping our car by applying brakes are all due to friction. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियाँ जैसे कि चलना, लिखना और ब्रेक के ज़रिए कार को स्टॉप करना, रोकना, ये सब फ्रिक्शन है, रगड़ की वजह से होता है। We do not write if there is no friction between the paper and the pencil. हम नहीं लिख सकते अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान रगड़ ना हो। When we write and rub a pencil on the paper, जब हम लिखते हैं और पेंसिल को पेपर पर रगड़ते हैं या रब करते हैं, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, फ्रिक्शन पैदा होती है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स लीव अ मार्क ऑन द पेपर, कार्बन पार्टिकल्स पेपर पर मार्क करते हैं। ये जो पेंसिल की नोक देख रहे हैं ये कार्बन पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स पेपर पर मार्क कर रहे हैं। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड द ग्राउंड अनेबल अस टू वॉक और रन ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन हमारे शूज़ यानी जूतों और ज़मीन के दरमियान हमें चलने में मदद करती है ज़मीन पर। व्हेन द ग्रूव ऑन द सॉइल ऑफ आवर शूज स्लाइड ऑन द रफ सरफेस ऑफ द फ्लोर, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। हमारे शूज़ के जो सॉल होते हैं, नीचे के जो हिस्सा होता है, उसमें जो डिज़ाइनिंग बनी होती है उसे ग्रूव कहते हैं। ग्रूव जब वो रफ सरफेस पर अटैच होती है फ्लोर पर, तो इससे फ्रिक्शन पैदा होता है। इट गिव्स आवर शूज़ द ग्रिप वी नीड टू वॉक। वो हमारे शूज़ को ग्रिप देती है, यानी जकड़ कर रखती है, पकड़ कर रखती है, जिसकी वजह से हम चलना शुरू करते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द रोड अनेबल्स देम टू मूव ऑन द रोड। इसी तरीके से किसी गाड़ी के पहिए और रोड के दरमियान भी फ्रिक्शन होता है, जो इसे उस पर चलने में, उस पर मूव करने में मदद करता है रोड पर। और टू स्टॉप व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और उसे रोकने में मदद करता है जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं यानी ब्रेक्स लगाते हैं। बट कैन नॉट फ्लाई व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। परिंदे नहीं उड़ सकते जब तक हवा में रेजिस्टेंस यानी रुकावट मौजूद ना हो। द रिएक्शन ऑफ द पुश्ड एयर अनेबल्स देम टू फ्लाई। हवा के दबाव का अमल उन्हें फ्लाई करने में यानी उड़ने में मदद करता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, पर आंसर आपका इतना है कि आपको पॉइंट्स बताने। पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, थर्ड पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका। पेज नंबर 36, इसी क्वेश्चन की दूसरी हेडिंग है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के नुकसानात। डिस्पाइट द फैक्ट दैट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये हकीकत है कि फ्रिक्शन यानी रगड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ मेनी डिसएडवांटेजेस टू, पर इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू मूविंग ऑब्जेक्ट एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज़ मूव करती है और उसी की वजह से उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी कमी आती है। वी नो दैट worn आउट टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर रिप्लेस्ड आफ्टर सम पीरियड। हम जानते हैं कि गाड़ी के टायर्स यानी पहिए खराब हो जाते हैं और उसे हमें रिप्लेस करना यानी चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। What is the cause of the wear and tear of the tire? टायर के वियर और टीयर यानी उन्हें चेंज करने का, उनको बदलने की क्या रीज़न है, क्या वजह है? द आंसर इज फ्रिक्शन। जवाब है फ्रिक्शन है, रगड़। सिमिलरली इफ़ यू डू नॉट ग्रीस द चेन ऑफ आ बाईसाइकिल, इसी तरीके से अगर हम एक बाईसाइकिल की चेन को ग्रीस नहीं करेंगे, ग्रीस का मतलब उसे ऑयल नहीं करेंगे, उसे तेल नहीं देंगे, उसे तेल नहीं लगाएंगे, द चेन एंड द पुली विल वेयर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से वो चेन या पुली वेयर आउट यानी खराब हो जाएगी, भी सही काम नहीं करेगी। द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हॉट। इंजन्स और मशीन के मूविंग पार्ट्स यानी हरकत करते हुए हिस्से एक दूसरे को रब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी का ज़िया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है। द सोल ऑफ आवर शूज़ इज़ worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन विद द ग्राउंड। हमारे शूज़ के जो सोल होते हैं वो भी worn आउट यानी ख़राब हो जाते हैं, यानी आपने देखा होगा शूज़ नीचे से ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है जो हम ज़मीन पर ज़्यादा चलते हैं। मैंने आपको
पूरी हेडिंग बता दी है, पर आपका आंसर यहाँ पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक है, देन थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू साइकिलिस्ट डू टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी साइकिलिस्ट का मतलब होता है साइकिल चलाने वाले क्या करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पेज नंबर 36, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन या साइकिलिस्ट यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यही इसका ही आंसर है, पूरा आंसर है चैप्टर क्वेश्चन 4 का। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स, फ्रिक्शन को इन मेथड्स यानी इन तरीकों से हम कम कर सकते हैं रगड़ को। पॉलिशिंग ऑफ सरफेस को पॉलिश करके यानी उसे हमवार करके, यूजिंग लुब्रिकेंट्स, अच्छे लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल करके, लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है ऑयल ग्रीस अच्छी तरह का अच्छा कंपनी का इस्तेमाल करके, यूजिंग रूलर्स और व्हील्स, अच्छे रूलर्स या व्हील अच्छे इस्तेमाल करके, यूजिंग बॉल और रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग या रूलर बेयरिंग अच्छे इस्तेमाल करके, जैसे ये जिसमें चेन होती है उसे अच्छी तरीके से अच्छा इस्तेमाल करके, स्ट्रीमलाइनिंग बॉडीज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसकी बॉडीज़ यानी उसकी बॉडी कंफर्टेबल हो जिस पे आप अच्छी तरीके से साइकिल्स पे सवार हो सके, तो इस तरीके से एक साइकिलिस्ट फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सेकंड काइंड ऑफ लिवर, यानी लिवर की दूसरी एग्जाम की आपको 3 एग्जांपल्स मिसालें देनी है। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, मिसाल है आपकी ये रही, सेकंड काइंड ऑफ लिवर की एग्जांपल है बॉटल ओपनर, यानी बोतल को खोलने वाला ओपनर देखा होगा आपने, नट कटर, नट का मतलब होता है किसी भी तरह के मेवे काटने का कटर, व्हील बैरो यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो व्हील बैरो इस्तेमाल होते हैं वो, ये तीनों मिसाल है आपकी सेकंड काइंड ऑफ लिवर की।